हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो जैसे कि आज हमने सुबह आज के इतिहास में पढ़ा था कि आज बिम्स्टेक यानी कि इंग्लिश में हम देखें तो BIMSTEC बिम्स्टेक का स्थापना दिवस है। तो आज ही के दिन बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में कुछ खास फैक्ट्स। सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है बिम्स्टेक का। तो इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो इसमें सदस्य कितने हैं। सदस्य यानी कि कंट्रीज कितनी सारी मिली हुई हैं, तब जाके ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनता है। तो इसमें जो है वो 7 सदस्यों से मिलकर बना है, जिसमें से 5 जो है वो दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। तथा जो 2 देश हैं यानी कि म्यांमार और थाईलैंड, वो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। अभी हम मैप से भी समझेंगे ये देश कहाँ पर लाया करते हैं। उससे पहले हम कुछ और जानकारी देखें तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि एक बिम्स्टेक की मीटिंग में मिल रहे हैं। तो यह उप क्षेत्रीय संगठन है जो कि वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। यानी कि जो बैंकॉक घोषणा हुई थी उसमें ये फाउंड किया गया था 6 जून 1997 में। तो क्योंकि ये 6 जून आज है तो इसलिए हम आज स्पेशल वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ये बिम्स्टेक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आगे इसी में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। शीत युद्ध के बाद यानी कि कोल्ड वॉर के बाद 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि जब कोल्ड वॉर हुआ था 1997 में, तो जब वो ख़त्म हो गया था उसी के बाद 1997 में हमने बिम्स्टेक को फाउंड किया था, फाउंडेड हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बारे में तो जो इसके राष्ट्र जो सदस्य हैं यानी कि मेंबर कंट्रीज़ हैं वो परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। यानी कि दोस्ती वाला संबंध आप इस एक तरीके से कह सकते हैं। यानी कि वो हर चीज़ पे आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से कुछ चीज़ें शेयर करते हैं कुछ टॉपिक्स पर। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं यानी कि मेंबर कंट्रीज़ हैं वो परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सदस्य देशों यानी कि मेंबर कंट्रीज़ के मध्य आर्थिक सहयोग में सुधार करना है। यानी कि इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के द्वारा ये सारी कंट्रीज़ हैं वो मिलती हैं और वो डिस्कस करती हैं किसी इकोनॉमिक टॉपिक पर एंड दे गो ऑन दिस वे। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो इसमें पता चलता है कि इसमें थाईलैंड और भारत की उपस्थिति के साथ सत्ता का संतुलन है। यानी कि थाईलैंड और भारत की काफ़ी अच्छी बनती है। नेक्स्ट हम देखें इसमें तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक दशक में 6% तक बढ़ गया है। यानी कि जो इसमें अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो होता है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में वो 10 सालों में, एक दशक यानी कि 10 सालों में 6% तक बढ़ गया है। आगे हम देखें, आपको ये मैप जो दिखाई दे रहा होगा इसमें काफ़ी क्लियर है कि ये हमारा इंडिया है, ये बांग्लादेश, ये भूटान, ये नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। जैसे कि हमने इसका नाम पढ़ा था कि बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, तो यह बे ऑफ बंगाल ये रहा। इनके अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, इसके जो अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ आती है उन कंट्रीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो हैंस द नेम्स प्रूव्ड ऑल्सो एंड वी हैव श्रीलंका ऑल्सो, डोंट फॉरगेट इट। ओके, सो दीज आर द कंट्रीज़। आपने मैप से भी अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आखिर ये किस विषयों पर काम करते हैं साथ में मिलके। तो इनके हर एक अलग अलग देशों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पे ये मिलके काम करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जो है वो व्यापार, निवेश और विकास पर काम करता है। भूटान जो है वो पर्यावरण और जलवायु के परिवर्तन पर काम करता है, उन पे अपनी राय देता है, उन पे अपने सुझाव देता है, मीटिंग इसी टॉपिक पर वो करता है, उसी पर चर्चा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में हमें पता चलता है कि वो सुरक्षा की बात करते हैं। उनका जो उनके उप क्षेत्र है यानी कि सब डिवीजन, सब टॉपिक्स हैं जो उनके चर्चा करने के लिए, वो है आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा। ये कुछ टॉपिक्स हैं वो इंडिया के बारे में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइए। जैसे कि ये पूछ सकता है
कि इनमें से भारत, जो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, इनमें से पूछेगा चारों में से कौन सा भारत का बिम्स्टेक में चर्चित ना किए जाने वाला टॉपिक है। तो आप ऑब्वियसली जब आपको पता होगा तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि म्यांमार के बारे में, जो कि बात करता है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के बारे में, और इसका उपक्षेत्र यानी कि सब डिवीजन इसका और भी है, जैसे कि कृषि, मत्स्यन तथा पशुपालन। मत्स्यन यानी कि फिशरीज, यानी कि मछली पालन जिसको हम कह सकते हैं, और पशुपालन यानी कि आप जानते ही हैं पशुओं को पालना। तो वो उनके बारे में म्यांमार हमें बात करता है, उनकी मीटिंग में चर्चा करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेपाल के बारे में, नेपाल बात करता है पीपल टू पीपल संपर्क करने के लिए वो ज़्यादा आगे आके बढ़ता है, उनके बारे में बात करता है। इनके कुछ उप क्षेत्र हैं जैसे कि संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशंस, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, पीपल टू पीपल संपर्क, ओके, थिंक टैंक, मीडिया आदि के मंच हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो श्रीलंका किस टॉपिक पर बात करता है। श्रीलंका जो है वो है बात करता है विज्ञान के ऊपर, साइंस के ऊपर, प्रौद्योगिकी के ऊपर तथा नवाचार के ऊपर। इसके जो उपक्षेत्र हैं वो है प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड विकास, दैट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। लास्ट में हम आते हैं थाईलैंड के बारे में, जो कि बात करता है कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी यानी कि वो किसी भी रूप में हो सकती है, आपके मोबाइल कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, रोड्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप जो कनेक्टिविटी है वो बनाए रखना है इन देशों के बीच में, उसके बारे में बात करता है हमारा थाईलैंड। नेक्स्ट इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत एक अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, ट्रिक टू लर्न अबाउट दी बिम्स्टेक कंट्रीज़। अब मैंने आपको कंट्रीज़ तो बता ही दी थी कि कितनी सारी 7 कंट्रीज़ हैं, लेकिन उन कभी कभी एग्जाम में आपसे कंट्रीज़ भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि बिम्स्टेक की मेंबर कंट्री नहीं है। तो जब आपको 7 में से 7 पता होंगी तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे। मैप देखकर भी एक तो आप समझ सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, जिसको पिक्टोरियल फॉर्म में जिसको याद होता हो वो पिक्टोरियल फॉर्म में बिल्कुल याद कर सकता है। लेकिन इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक भी लेकर आई हूँ, तो ट्रिक से आई थिंक आपको बहुत ईजी होगा जानना। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रिक है उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि है MBBS NIT, यानी कि MBBS भी है और NIT भी है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो हम देखेंगे अभी आगे। MBBS में M का मतलब है म्यांमार, B का मतलब है बांग्लादेश, एक और B का मतलब है भूटान, और S का मतलब है श्रीलंका, N का मतलब है नेपाल, एंड I का मतलब है इंडिया, एंड T का मतलब है ऑफकोर्स थाईलैंड। तो ये हमारी जो ट्रिक हो गई, बहुत सुपर डुपर ट्रिक है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का जो बिम्स्टेक का टॉपिक है। क्योंकि आज इसका फाउंडेशन डे था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूं। तो MBBS NIT बहुत मस्त ट्रिक है, आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। लगभग हर शिफ्ट में कुछ ना एक क्वेश्चन इन और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बन ही जाता है। तो क्या पता आपके शिफ्ट में इन्हीं बिम्स्टेक्स से ही कोई क्वेश्चन बन जाए। तो आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ जानकारी पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और कुछ वीडियो को पूरा पार्ट जो अच्छा लगा हो, इसका ट्रिक है अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।